अस्सलाम वालेकुम। ग्लोरीफाइड स्पीक्स में हम आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहते हैं। ये सोशल मीडिया का दौर है। तकरीबन हर इंसान के पास स्मार्टफोन्स हैं और जिनके पास स्मार्टफोन्स हैं वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल तो बहुत ज़्यादा करते हैं, जिनमें फेसबुक है, यूट्यूब है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है। अब ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है? ये वीडियो बनाने का मकसद ये कि मैं भी यूट्यूब को इस्तेमाल कर रहा था, यानी कि यूज़ कर रहा था, स्क्रॉल डाउन कर रहा था, तो मैंने क्या देखा कि कुछ लोग तुर्की के ड्रामा सीरियल रिजरेक्शन अर्तुगरुल के बारे में एतराज़ात उठा रहे थे, यानी कि इस ड्रामे को देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि इस ड्रामे को देखना हराम है। अब जो लोग एतराज़ उठा रहे थे, यानी इस ड्रामे को जो अपोज कर रहे थे, उनकी जो तादाद है वो 1% से भी कम है, यानी कि लेस देन 1% है। एतराज़ करने वाले दो तरह के लोग थे। ये दो तबकों से ताल्लुक़ रखते हैं। एक तबका वो है जो कि हमारी इनसिक्योर इंडस्ट्री यानी कि एहसास कमतरी का शिकार शोबिस से ताल्लुक़ रखता है, जिनके नज़दीक दाड़े मारते हुए आर्टिफिशियल हीरोज़ और हर तरह की बंदूक से एक ही जैसी डिशकें वाली आवाज़ों के कल्चर को प्रमोट किया जाए। इसी इंडस्ट्री में कुछ इस तरह के लोग हैं जो कि इस तरह के कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए इस तरह की कल्चर को प्रमोट करना एक पॉजिटिव चीज़ होगी। अब आप खुद ही समझ लीजिए कि इस तरह का कल्चर जो प्रमोट किया जाएगा तो उसका इन्फ्लुएंस किस तरह का होगा। और इसी इंडस्ट्री में कुछ इस तरह के लोग हैं जो ये समझते हैं कि इस ड्रामे से पाकिस्तान की इंडस्ट्री की साख मुतासिर हो रही है। वो कहते हैं कि हम बाहर से इंपोर्ट किए हुए हीरोज़ को आइडलाइज कर रहे हैं, जबकि हमें अपने हीरोज़ को आइडलाइज करना चाहिए, उनके ऊपर मूवीज़ बनानी चाहिए और अपने कल्चर को प्रमोट करना चाहिए। अब ये किस तरह की कल्चर को प्रमोट करने का कह रहे हैं वो तो भी आपने देखा। अगर आपने नहीं देखा तो आपको मज़ीद कुछ दिखा देते हैं, ये देख लीजिए। हाँ, हीरोज़ की हद तक तो मैं इनसे मुत्तफिक हूँ कि हमें अपने हीरोज़ के कल्चर को प्रमोट करना चाहिए, उनके ऊपर मूवीज़ बनानी चाहिए, लेकिन मूवीज़ बनाए कौन? हमारे पास भी तो बड़े हीरोज़ हैं इस रीजन में। मोहम्मद बिन कासिम है, महमूद गजनवी थे, शहाबुद्दीन गोरी थे, कुतुबुद्दीन ऐबक थे, तो बनाए इनके ऊपर मूवीज़। क्या किसी ने इनको मना किया हुआ है? ये मूवीज़ बनाते हैं बुढ़ा गुजर के नाम से, पता नहीं किस किस नाम से। फिर इनसे पूछा जाए तो ये कहते हैं कि हमारी आवाम इन चीज़ों को पसंद करती है, तो क्यों ना इसके ऊपर मूवीज़ बनाए। ओ भाई, अगर आवाम इन चीज़ों को पसंद करती है ना, तो आवाम ने इस तुर्किश ड्रामे को भी बड़ा पसंद किया। जाके यूट्यूब पर देखिए, उन्होंने रिकॉर्ड लगाए हैं। अगर आवाम उन चीज़ों को पसंद कर रही है तो इसमें तकलीफ़ क्या आप लोगों को? दूसरा तबका, ये वो तबका है जिसका काम है फतवे लगाना। हर चीज़ पर ये फतवा लगाते हैं। पाकिस्तान में बनने वाली बेहयाई पर मबनी फिल्में और स्टेज ड्रामों पर ये खामोश रहते हैं। टीवी पर दिखाए जाने वाले ड्रामा सीरियल्स आपके साथ साथ, हमारे साथ साथ इन एतराज़ लगाने वालों ने भी देखे होते हैं, लेकिन उस पर ये खामोश रहते हैं, कोई फतवा नहीं लगता। मॉर्निंग शोज़ में जो नाच गाना होता है उसके ऊपर तो हमने कभी कोई शोरगुल नहीं देखा, किसी किस्म की किसी फतवे की बात नहीं हुई, उस पर सबकी बोलती बंद रहती है। रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना गुजरा है अभी, और ईद से 1 या 2 दिन पहले PIA का एक जहाज़ जो कि प्लेन क्रैश हुआ था कराची में, तकरीबन 100 के करीब ख़ानदान जो थे गम में मुब्तला थे। पूरे पाकिस्तान समेत 100 से ज़्यादा ख़ानदान गम में मुब्तला थे, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ईद के दिन टीवी चैनल्स पर उसी तरह बेहयाई और नाच गाने चल रहे थे। 2 दिन पहले वो वाक़या हुआ था, और ईद के दिन बजाय कि ईद के दिन को हम लोग सादगी से गुजारते, और ख़ास तौर पर ये जो कोरोना पेंडेमिक की सूरत हाल है, इसके नतीजे में हम अल्लाह ताला से तौबा करें, इस्तग़फ़ार करते, अपने अमाल को रिव्यू करें, अपनी हरकतों को रिव्यू करें, लेकिन हमने कुछ नहीं किया। हमने ईद के दिन को उसी तरीके से सेलिब्रेट किया जो कि हमारे कल्चर को, जिसके बारे में ये एतराज़ उठाते हैं कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, उसी को प्रमोट किया गया था। हम लोग बहुत बड़े हिपोक्रेट हैं। हिपोक्रेसी का लेवल ये है कि हम नाच गाना देखते भी हैं, उसको शेयर भी करते हैं, और उसके बाद उसके ऊपर एतराज़ भी उठाते हैं। हम लोग इतने बड़े हिपोक्रेट हैं। हिपोक्रेसी का लेवल ये है कि हम नाच गाना भी देखते हैं, हम फिल्में भी देखते हैं, हर चीज़ करते हैं, उसके साथ साथ उन चीज़ों को अपोज भी करते हैं, उन चीज़ों के ऊपर एतराज़ात भी उठाते हैं। जो लोग इस बात पर एतराज़ करते हैं कि इस ड्रामे में म्यूज़िक है, ये हराम है, मैं इस बारे में गुफ्तगू नहीं करना चाहता। मैं इस तरफ या इस बहस में नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये ना ख़त्म होने वाली बहस है। बल्कि मैं आपको बताता हूँ कि इस ड्रामे सीरियल को ज़रूर देखें
اور اس بارے میں ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی جو کہ ہمارے چینل پر آپ کو مل جائے گی. وائی شوڈ وی واچ ارطغرل غازی, یہ ڈرامہ ہمیں کیوں دیکھنا چاہیے, آپ ضرور وہ ویڈیو دیکھیے گا. میں آپ کو کچھ چیزیں اپنی پرسنل آبزرویشن بتاتا ہوں اس ڈرامے کے بارے میں. میں مسلمان ہوں, آپ مسلمان ہیں, ہم سب مسلمان ہیں. اس ڈرامے میں مسلمانوں کو مسلمان ہونے کے اوپر فخر کرنا دکھایا گیا, اپنی تاریخ, اپنے کلچر پر فخر کرنا, ناز کرنا دکھایا گیا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرح مسلمانوں کے دشمن میر جعفر اور میر صادق کی شکل میں مسلمانوں کے اندر فتنہ ڈلواتے تھے. وہ لوگ جو کمزور تھے یا ایمان کی کمزوری والے تھے, وہ اس فتنے کا شکار ہو جاتے تھے, اس فتنے کا ساتھ دیتے تھے, یعنی کہ اس کے ساتھ شریک بن جاتے تھے. لیکن پھر اسی فتنے کو اللہ پر توکل رکھتے ہوئے جڑ سے اکھاڑتا ہوا بھی دکھایا گیا ہے. سب سے خوبصورت اور پیاری چیز کیا ہے, وہ ہے علمی مجالس. کس کی؟ شیخ اکبر محی الدین ابن العربی کی علمی مجالس دکھائی گئی ہیں, جو کہ جن میں وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں رہنمائی کرتے دکھائے گئے ہیں. ہر چیز پر, ہر موقع پر قرآن مجید اور حدیث مبارکہ کا ذکر کرتے ہیں, جس سے دلوں کو سکون ملتا ہے دیکھنے سے. یہ چیزیں ہمیں قرآن مجید اور اپنے دین اسلام کی قریب لے کر آتی ہیں, نہ کہ ان سے دور لے کر جاتی ہیں. اور اس چیز کے اوپر اعتراض کرنا یہ میری سمجھ سے باہر ہے. ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کوئی نیریٹو ہو سکتا ہے, کوئی نیریٹو ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے اس پر اعتراضات اٹھائے جا رہے تھے. پرائم منسٹر عمران خان کے کہنے کے اوپر یہ ڈرامہ پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر دکھایا گیا ہے, بلکہ دکھایا جا رہا ہے, اور یہ اتنا مقبول ہو رہا ہے عوام میں, اتنا عوام میں اس کو پسند کیا جا رہا ہے, جس سے ایک چیز تو واضح ہوتی ہے کہ ہماری عوام کس طرح کی چیزوں کو دیکھنا چاہتی ہے. اس سے جواب مل گیا ہوگا ان شوبز کے لوگوں کو بھی جو کہ اپنے اس ولگر کلچر کو اور ولگر کنٹینٹ ہوتے ہیں جو ان کی سٹوریز ہوتی ہیں جن کو وہ پروموٹ کرنا چاہتے ہیں, ان کو عوام بالکل پسند نہیں کرتے. عوام اس چیز کو پسند کرتے ہیں. اگر ان کے پاس اپنے ملک کے لیے, پاکستان کے لیے, ان شوبز کے لوگوں کے پاس, رائٹرز کے پاس کچھ لکھنے کو ہے اس طرح کا, تو وہ ضرور لکھیں. ہم اس کو دیکھیں گے, کیوں نہیں دیکھیں گے. ایون کہ ارطغرل غازی جو ڈرامہ تھا, اس کا جو رائٹر ہے, اس نے تو پاکستانی شوبز کے ساتھ کانٹیکٹ کر کے کہا ہے کہ ہم مل کر کولیب کرتے ہیں, کسی ایک پروجیکٹ کے اوپر کام کرتے ہیں. تو یہ کیوں نہیں کرتے کام, ان کے ساتھ کریں. ایسا کیا یہ اتنے کام چور ہیں یا ان کے پاس اتنی اہلیت نہیں ہے کہ یہ کوئی ایک ایسا پروجیکٹ لے کر آ سکے. دوستو یہ ڈرامہ پرسنلی میں نے دیکھا ہوا ہے, ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ دیکھا تھا. میں نے تو یہ ڈرامہ 2019 میں ہی دیکھ لیا تھا. وہ لوگ جو اس ڈرامے کو نہیں دیکھ سکے ابھی, وہ اس ڈرامے کو ضرور دیکھیں. وہ جو لوگ جو ڈرامہ دیکھ چکے ہیں وہ کمنٹس میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے. ہماری آج کی ویڈیو کمپلیٹ ہوتی ہے. کیسی رہی ویڈیو آپ ہمیں کمنٹس میں بتائیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.